देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर पीताम्बरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम शास्त्रों में वर्णित नवधा भक्ति और पूजन के प्रकार के बारे में आपके सामने निवेदन करता हूं। तो मित्रों, शास्त्रों में नवधा भक्ति का जो वर्णन आया है वह इस तरह से आया है। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। तो आपने देखा यहाँ पर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये जो है 9 प्रकार के नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है। यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसका वर्णन ये मिलता है। तो आप ये जान लें पहले श्रवण क्या है, श्रवणम क्या है। तो श्रवणम भगवान की कथाओं को सुनना, देवताओं की दिव्य कथाएं, भजन और गुणगान सुनना, ये क्या है, श्रवण है, श्रवणम। उसके बाद कीर्तनम, जब भगवान के नाम और महिमा का गायन और कीर्तन करना सार्वजनिक या समूह रूप में। और दूसरा है स्मरणम, स्मरण भगवान के नाम और रूप का हमेशा स्मरण करना, ध्यान करना, पूरे दिन अपने विचारों में भगवान को उपस्थित रखना, यह क्या है, स्मरण है। पाद सेवनम, चरणों में सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करना, यह समझते हुए कि वे भगवान के चरणों के समान हैं, यह क्या है, पाद सेवनम। उसके बाद है अर्चनम, अर्चनम पूजा, जो हम पूजा करते हैं यह जो है अर्चनम है। तो आप जो है नवधा भक्ति में से एक आपका जो है वन टाइप है, एक प्रकार का है पूजा, अर्चनम। तो पूजा कितने प्रकार की होती है, आपका पंचोपचार है, दसोपचार है, घोटसोपचार है। तो आप किसी भी विधि से जो है, चाहे पंचोपचार से धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दें, प्रसाद फल मीठा, अथवा दसोपचार से भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, इस तरह से आप जो है दसोपचार करें। उसके बाद षोडशोपचार, बृहद पूजा, षोडशोपचार, राजोपचार, इस तरह से जो पूजा की व्यवस्था है, जो पूजा का क्रम है वह करें। तो कह रहे हैं प्रार्थना, इसमें अनुष्ठान और प्रसाद सहित विभिन्न तरीकों से ईश्वर के प्रति सम्मान और पूजा अर्पित करना, ये जो है आपका अर्चनम है, पूजा है। उसके बाद वंदनम, अगला क्रम है 6वें नंबर पर, वंदनम अभिवादन, भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करना, यह जो है भगवान का वंदन है। उसके बाद तथा श्रद्धा एवं विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये जो है वंदन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है दास्यम, दासता, एक सेवक के रूप में परमेश्वर की सेवा करना, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपना समय और ऊर्जा अर्पित कर देना। तो दास्य भाव है, दास्य, दासता। इसके बाद है सख्यम, मैत्री, मित्रता। तो परमेश्वर को कुछ भी अपना मान लो, ठीक है, मित्र मानना और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, ये आपका जो है सख्य भाव है। इसके बाद 9वां और अंतिम है आत्मनिवेदनम, पूर्ण समर्पण कर देना, स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, अहंकार और स्वहित को त्याग देना तथा उनकी इच्छा पर भरोसा रखना, यही जो है आत्मनिवेदन है।
अब जो है श्रवणम पहली भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? श्रवणम महाराज परीक्षित जो है सुखदेव से पूरी भगवान चर्चा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुए, वैकुंठ को प्राप्त हुए, श्रवणम परीक्षित। और कीर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुखदेव जी। स्मरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रहलाद जी। पाद सेवन लक्ष्मी जी। अर्चनम महाराज पृथु। वंदन अक्रूर जी वंदन करते थे। दास्य भाव हनुमान जी। सख्य जो है सख्य भाव अर्जुन का है। आत्मनिवेदन महाराज बलि जो है आत्मनिवेदन कर दिए। और इस तरह से जो है नवधा भक्ति का जो वर्णन है वह मैंने आपको बताया। आगे आपका जो है भगवान के एक एक अक्षर से एक एक जो आपके विशिष्ट व्यक्त किए जाते हैं, वैशिष्ट व्यक्त किए जाते हैं, जैसे भगवान, ठीक है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से निर्जल। तो ये आपके भगवान के तत्व बन गए, ठीक है। भगवान इन्हीं तत्वों में विराजमान है, अर्थात सर्वत्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान जो है हर जगह विद्यमान है, यही जो है परिलक्षित होता है। अब जो है हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन जो आता है उसके बारे में जानते हैं। ना जानने पर कुछ लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं कि 33 करोड़ देवता आ गए। तो 33 कोटि, कोटि जो है प्रकार, कोट जो है, कोटि शब्द के दो अर्थ हैं, एक है प्रकार और दूसरा है करोड़। तो यहाँ पर प्रकार को देखते हैं, 33 कोटि क्या क्या हैं। तो इसमें देखिए 8 वसु हैं, ठीक है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौः, चंद्रमा, नक्षत्र, ठीक है। इसके बाद 11 रुद्र हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय, जीवात्मा। इसके बाद 12 आदित्य हैं, तो 12 महीनों के जो नाम है आपके 12 आदित्य बन जाते हैं। एक इंद्र है, बिजली, एक प्रजापति यज्ञ है, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारे 33 कोटि देवता बनते हैं मित्रों। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और स्वयं भी जो है इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।